वीडियो आपका लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, कांग्रेस भी अब उसको मुद्दा बना रही है। उसमें ये आ रहा है कि किसान परेशान है जिस तरह से कोयले की कमी मध्य प्रदेश में। देखिए, पहले हम किसान हैं, बाद में कृषि मंत्री हैं। किसानों की समस्या मध्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है, ये आम नागरिक की समस्या है। और अगर कोई जनता हमें कोई शिकायत कर रही है, किसान शिकायत कर रहे हैं, मैं खुद दौरे करता हूँ, गाँव में जाता हूँ, किसानों के खेत में पहुँचता हूँ, हालचाल लेता हूँ, और अगर कोई समस्या बताते तो उसको त्वरित हम निराकरण करते हैं। मैंने एमडी से बात की, मैंने मंत्री जी से बात की और तत्काल उसका निराकरण भी हुआ। कहीं जो कमी थी उसको दूर किया गया, लोड शेडिंग जो कर रहे थे, ताकि किसानों को उनकी मूंग की फसल। देखिए, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प पूरा किया कि 2022 तक किसान की आय 2 गुना हो। उसमें हम सफल हुए। देश में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश। हमने किसानों को पर्याप्त पानी दिया, बिजली की व्यवस्था भी की, अच्छा बीज खाद उपलब्ध कराए, जिसके कारण किसान ने मेहनत की बम्पर पैदावार हुई है। इस बार रिकॉर्ड गेहूं, चना, सरसों, मसूर, हर फसल किसान की अच्छी हुई है। और गर्मी के अंदर हमने तवा डैम से पानी छुड़वाया, लगातार 3 साल से पानी मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया उन्होंने लॉकडाउन के समय। और उसके कारण मध्य प्रदेश में जहाँ पहले 1-2 लाख हेक्टेयर में ही मूंग की फसल होती थी, अब 12 लाख हेक्टेयर में मूंग की फसल है। 12 लाख हेक्टेयर में, जिसमें हरदा और होशंगाबाद में 4000 करोड़ की मूंग पैदा हुई। पिछली बार 3500 करोड़ की मूंग की फसल बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी बिजली की कमी के कारण किसानों में मांग थी, हमने पूर्ति करा दी और तत्काल व्यवस्था भी कर दी गई है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। और हम किसान के लिए चिंतित है, इसलिए करते हैं, और सरकार का दायित्व भी ये करना चाहिए। कांग्रेस को तो किसान की बात करने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। कांग्रेस सिर्फ ट्विटर पे है, इसके अलावा मैदान में कहीं नहीं है। कांग्रेस खत्म हो गई है। 15 महीने में पूछता हूँ, कांग्रेस की सरकार रही तब आपने क्या किया? और दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब तो बंटाढार कर दिया था। 2990 मेगावाट बिजली होती थी पूरे प्रदेश के अंदर, जो हमने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 21,000 मेगावाट ले गई। जहाँ गाँव में कई 2 घंटे बिजली नहीं आती थी, आज 24 घंटे बिजली सिंगल फेज हम दे रहे हैं, किसानों को 10 घंटे दे रहे हैं। और इसलिए जो कुछ भी किसानों के हित में, प्रदेश के हित में काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। दूसरा, सड़कों का जाल हमने बिछाया। कांग्रेस के सरकार के समय तो गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा ढूंढने को मिलती, सड़क ढूंढने को नहीं मिलती थी, डामर नहीं मिलता था। टन चना, 1,67,000 मसूर और 4 लाख से ऊपर, 4,67,000 के आसपास, 97,000 के आसपास सरसों खरीदने का लक्ष्य दिया है। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि सरसों और मसूर के रेट इतने अधिक हैं, समर्थन मूल्य से ऊपर बिक रहा है, इसलिए 1 क्विंटल भी हमको नहीं मिला सरकारी खरीदी में। हमारे किसान को अच्छे रेट दिलाने में भारत सरकार की नीतियाँ और प्रदेश सरकार की लाभकारी मूल्य मिल रहा है उनको। दूसरा, चने के रेट समर्थन मूल्य से बाजार में 700 रुपये कम है। समर्थन मूल्य चने का 5230 रुपये, बाजार में 4400-4500 औसत बिक रहा है। और इसलिए हम चना पूरा खरीद रहे हैं किसानों का। 8,87,000 मेट्रिक टन चना खरीदना था, अभी तक हमने लगभग 4 लाख मेट्रिक टन चना खरीद चुके हैं। और अभी तारीख 30 तक है, जरूरत पड़ेगी तो हम और भी किसानों का पूरा चना खरीदेंगे। अभी पहले जो 40 क्विंटल तक का, पहले 25 का था खरीदने का नियम, उसको हमने हटवाया, 40 कर दिया। और अब लगातार पहले जो SMS जारी करना था, पहली लिस्ट वो लगभग पूरी होने जा रही है। उसके बाद दूसरे SMS भी हमने शुरू कर दिए, तीसरे भी कर दिए, और किसान का 1-1 दाना हम चना खरीदेंगे और उनको लाभकारी मूल्य दिलाने में हम सफल हुए। अभी तक हम किसानों के करीब 2,005 करोड़ रुपए किसानों के खातों में ट्रांसफर कर चुके चने का। लगभग 3-3.5 हज़ार करोड़ का चना हम खरीद चुके हैं, बाकी भी और खरीदेंगे। तो इस प्रकार चना, सरसों, मसूर, गेहूं, हर फसल, सिर्फ चने को छोड़ के बाकी फसलें समर्थन मूल्य से ऊपर बिक रही, किसान को अच्छा रेट मिल रहा है और उससे किसान हमारा खुशहाल हो रहा है। और मध्य प्रदेश देश का, और तीसरा, हम गर्मी में भी मूंग की फसल जो 60 दिन 55 दिन में आ जाती है, वो किसानों को हम पानी डैम से छुड़वा रहे हैं। हम बराबर बिजली की व्यवस्था भी कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि थोड़ी सा संकट आया था कि बिजली का, गर्मी भी बहुत पड़ रही, डिमांड बहुत हो गई और थोड़ी कोयले की जो कमी थी वो भी हम दूर कर चुके हैं। और अभी कल ही हमारी जो मीटिंग हुई है उसमें निर्णय लिया कि हम किसानों को जहाँ जहाँ मूंग की फसल है या जो सब्जियाँ हैं जिनको फसल सिंचाई के लिए पानी चाहिए, उनको पर्याप्त 10 घंटे बिजली हम रेगुलर देंगे।